काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ साक्षी तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों पर। मीराबाई चानू ने भारत को ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में दिलाया पहला मेडल। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलो कैटेगरी में कुल 202 किलो वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी पर दाढ़ी वाला टिप्पणी करने पर गिरे गुणी प्रकाश। सिख समुदाय के लोग बोले माफी नहीं मांगी तो करेंगे बहिष्कार। गुणी प्रकाश ने चड़ूनी से माफी मांगने से किया इनकार। पानीपत में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारकर अवैध तौर पर नशा मुक्ति केंद्र चला रहे लोगों का किया भंडाफोड़। नशा मुक्ति केंद्र में एक ही कमरे में 50 से ज्यादा लोगों को रखा जा रहा था। नशा छुड़वाने के नाम पर लोगों के साथ की जा रही थी मारपीट। एयरफोर्स में एयरमैन रिक्रूटमेंट भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में पेपर पास करवाने के मामले में गिरोह के सरगना सहित पकड़े गए आरोपितों से पुलिस रिमांड के दौरान 4,84,000 रुपए किए बरामद। पानीपत में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला आया सामने। किराए पर रहने आए युवक पर आया मकान मालकिन का दिल। अपने 10 साल के बच्चे को लेकर युवक के साथ हुई फरार। पति ने किराएदार पर उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का लगाया आरोप। समालखा के गीता लॉ एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट डे सेलिब्रेशन मनाया गया। इस सेलिब्रेशन डे पर पुराने छात्रों ने नए छात्रों से अपना अनुभव किया साझा। आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। हाँ जी, हमने कह दिया आपको 28 तारीख दिन बुधवार। हमने 28 तारीख दिन बुधवार को तक का प्रशासन को उसको पर्चा दर्ज करके अरेस्ट करने का हमने अल्टीमेटम दे दिया है। अगर नहीं करती अगली रणनीति हम सिख महापंचायत में करेंगे। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश की ओर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी को लेकर दिए दाढ़ी वाले बयान पर मामला गरमाया। सिख संगत ने गुणी के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनके पैतृक गांव फरल में बैठक कर कहा कि यदि गुणी प्रकाश ने माफ़ी नहीं मांगी तो उनका बहिष्कार भी करेंगे और उनके खिलाफ पुलिस में केस भी दर्ज करवाएंगे। यह बैठक शुक्रवार को विक्रमजीत सिंह विर्क की अध्यक्षता में सिख संगत की बैठक गुरुद्वारा साहिबा फरल में हुई। बैठक में कमलजीत सिंह अर्जुना ने कहा कि गुरनाम सिंह चड़ूनी पर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि गुणी प्रकाश के गांव के लोग भी इस मुद्दे पर सिखों के साथ हैं। इधर कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में गुणी प्रकाश ने कहा कि गुरनाम सिंह चड़ूनी सिख नहीं है। सिख होते तो सरदार भूपेंद्र मान को गद्दार नहीं बोलते। वे सिख समाज की आदर करते हैं। सिखों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की। माफ़ी का सवाल ही नहीं होता। गुरनाम के खिलाफ बोले शब्द भी वह वापस नहीं लेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र छोटी पातशाही में इकट्ठे हुए सिख समाज के लोग सिखों का यह कहना है कि वे गलत शब्द उसने गुरनाम सिंह चड़ूनी को नहीं बल्कि पूरे सिख समाज को कहे हैं और वह इसकी घोर निंदा करते हैं। बड़ी मात्रा में इकट्ठे होकर सिख कुरुक्षेत्र उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। सिखों का कहना है कि गुणी प्रकाश के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिखों में प्रशासन को 28 तारीख तक का समय दिया है। अगर 28 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 28 तारीख को सिख महासभा आयोजित की जाएगी और सिख महासभा में सिख समुदाय के लोग सख्त फैसला भी ले सकते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾ ਵਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈਬੰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ मतलब ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਆ ਜਾ, ਬਾਜ ਆ ਜਾ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਦਾ मतलब ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿਖਾਓ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਕਦੀ ਕੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜੇ। ਤੇ नहीं तो वीर जी ने जिहड़ा फैसला लिया अज ते अद्धे साडे अजे कईयां नूं पता नहीं लगा
ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਫੈਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ मैं केड़ी गलती किवें कीती है। देखिए हमें पता है सरकार जो है ना जी वो दबाव में काम करती है। आज इस कौम के आगे सरकार टिक जाएगी? हम ये जो गुणी प्रकाश और इसका जो टोला है ये सरकार के पहले वो एक प्रवीण मथाना जी थे उन्होंने बयान नहीं दिया था। जब ये बात हाईलाइट होगी तो प्रवीण मथाने ने भी बयान दिया है। मैं बेनती कर रहा हूँ ऐसे दो फाड़ करने वाली बातें ना करो। अगर आप किसान के हितैषी बनते हो तो किसान इकट्ठे करके तो दिखाओ। ये कहता था मैं मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कराऊंगा, ना मुख्यमंत्री ने हामी भरी ना इसको लोगों ने हामी भरी। 4 आदमी लेके वहाँ सड़क पे बैठा है और उसको प्रशासन इजाजत दे रहा है, उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके खिलाफ पर्चे दर्ज हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई ये भी होनी चाहिए और पिछले पर्चों में भी वो अंदर जाना चाहिए। देखिए हम तो स्पष्ट शब्दों में ये कहते हैं, अगर आपके पास ये आई है खबर कि गुणी प्रकाश ने मना कर दिया है, इससे पहले यहाँ हमारे आदमी के साथ वो बातचीत कर रहा था कि मेरे को माफ़ी दे दो, मैं वहाँ मीडिया के सामने मांग लेता हूँ। हमने उसको एक ही बात कही थी, गुरुद्वारा साहब में जाकर कहीं भी, सारे गुरुद्वारा साहब हमारे धर्म के लिए एक है, किसी भी गुरुद्वारा साहब में जाकर अगर वो माफ़ी मांग लेता है तो उसको माफ़ी है। इससे नीचे अगर वो कहे मैं मीडिया के सामने माफ़ी मांगूंगा और मैं वीडियो अकेला कमरे में बैठकर वीडियो बनाकर माफ़ी मांगूंगा, ये कौम बिल्कुल इसको परवाह नहीं करेगी। वो अगर किसी गुरुद्वारा साहब में जाकर देख करवा के अपना पश्चाताप करता है तो ठीक है, नहीं तो हमने बुधवार तक का टाइम दे रखा है। आज यहाँ डीसी साहब को मांग पत्र देने के लिए आए हैं और एसपी साहब को शिकायत देंगे, एफआईआर दर्ज करने की उन्हें कंप्लेंट देंगे। डीसी साहब को हम मांग पत्र देंगे। मांग पत्र किस चीज़ का देंगे कि सिख कौम ने हमेशा आगे बढ़कर देश की सेवा की है। अगर सीमा की बात करें तो सिख रेजिमेंट जो है हमारी है, आगे होकर अपने देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देती है। अगर आज़ादी की बात हो तो हमने 87%, 2% हमारी आबादी है सिर्फ, हमने 87% कुर्बानियाँ की हैं। और अभी हाल की बात करें कोविड के अंदर, अगर किसी ने सबसे ज़्यादा काम किया है तो ये दस्तार ने किया है, इस पगड़ी ने किया है, इस सरदारी ने किया है। हमें ये विरासत में मिली है, हम किसी पे एहसान नहीं करते। हमारे गुरुओं ने हमें ये विरासत में दी है, सेवा करना हमारा धर्म है और हम वैसे ही करते रहेंगे। ऐसे शरारती लोगों के कारण हम ना रुकेंगे नहीं, लेकिन ऐसे शरारती लोगों को नथ डालना में आता है। अगर प्रशासन ने नहीं डाली तो ये कौम उन्हें नथ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी। एयरफोर्स में एयरमैन रिक्रूटमेंट भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में पेपर पास कराने के मामले में गिरोह के सरगना सहित पकड़े गए आरोपितों से पुलिस रिमांड के दौरान 4,84,000 रुपये किए बरामद। एयरफोर्स में एयरमैन की भर्ती के लिए हो रही ऑनलाइन परीक्षा में मोटी रकम लेकर अभ्यर्थियों को नकल कराए जाने के मामले में CIA3 ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी और झज्जर में तैनात पुलिसकर्मी को भी गिरफ्तार किया था। इन्हें न्यायालय में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया था। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित कई अन्य को गिरफ्तार किया था। CIA3 प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल छिल्डर ने बताया कि चरखी दादरी निवासी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी मदन और झज्जर पुलिस में तैनात रोहतक के समर गोपालपुर निवासी विनोद को गिरफ्तार किया गया था। कुश्ती खिलाड़ी ने परीक्षा पास कराने के लिए गिरोह को 10 अभ्यर्थियों के रोल नंबर दिए थे, जबकि सिपाही 3 अभ्यर्थियों को गिरोह के जरिए परीक्षा पास करा चुका था। 6 दिन की रिमांड पर लिए गए गिरोह के सरगना समेत 4 लोगों को निशानदेही पर इन्हें पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया था। रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपितों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं से सभी 6 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। CIA3 पानीपत की टीम ने एसपी साहब से शाम के नेतृत्व में कार्य करते हुए एक सूचना मिली थी कि जो एयरफोर्स के पेपर एयरमैन की पोस्ट के लिए हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग एक स्कूल जो है VNM स्कूल जो है नियर टोल प्लाजा पानीपत के पास जो स्कूल है वहाँ पे कोई अवैध तरीके से जो कुछ लड़के वहाँ पे बैठ के
इलीगल तरीके से पेपर को लीक आउट करके कैंडिडेट्स के पेपर पास करवाते हैं। जिस पे सूचना के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमने वहाँ पे रेड की, तो हमें मौके पे 4 लड़के जो हैं मौके पर अवैध तरीके से पेपर कराते हुए हमने उनको काबू किया। जिन 4 लड़कों के नाम हैं रिकी, धर्मवीर, अमित और जितेंद्र हिसार का रहने वाला है। रिकी सोनीपत बड़ौदा से, धर्मवीर रोहतक आशन गांव से और अमित जो है वो बाडा दादरी चरखी दादरी का रहने वाला है। इन चारों को हमने वहाँ पर मौके पर काबू किया। इनसे इनके मोबाइल फ़ोन जब्त किए जिसमें काफ़ी अवैध तरीके, जिनमें काफ़ी जो है सस्पेक्टेड सामग्री जैसे कैंडिडेट्स का रोल नंबर, वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह, ब्लूटूथ डॉट टेप जो ब्लूटूथ को चिपका करके कोचिंग एग्जाम सेंटर के अंदर जो भेजी जा सकती हैं, वे कई मतलब सस्पेक्टेड दस्तावेज जो है हमें वहाँ से मौके से मिला और हमने इनके ऊपर तुरंत FIR लॉन्च की और FIR लॉन्च करने के बाद इन चारों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश करने के बाद हमने इन सभी का, इन 4 आरोपियों के बाद 6 दिन का रिमांड दिया था। जो आगे पूछताछ के बाद में इनके 2 अन्य साथी, जिसमें एक का नाम धर्मवीर, जिनमें से एक का नाम मदन, जो इंटरनेशनल रेसलर भी रहा है। 1995 में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो हंगरी में हुई थी उसमें उसने पार्टिसिपेट किया था। नेवी में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती था और 2011 में रिटायरमेंट के बाद में उसने अपनी भारद्वाज डिफेंस अकेडमी के नाम से रोहतक शिला बाईपास के ऊपर जो है अपना कोचिंग सेंटर चलाता था, वहीं से ये कंटेंट लेता था। इसको अरेस्ट किया और एक दूसरे आदमी जो हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल है विनोद, इसको भी हमने, जिसकी प्रेजेंट पोस्टिंग झज्जर में चली है, इसको भी इस मामले में अरेस्ट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर अवैध तौर पर नशा मुक्ति केंद्र चला रहे लोगों का किया भांडाफोड़। पानीपत में उगराखेड़ी के पास नशा मुक्ति केंद्र में सीएम फ्लाइंग और पानीपत स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा तो टीम हैरान रह गई। नशा मुक्ति केंद्र में एक ही कमरे में 50 से ज़्यादा लोगों को रखा जा रहा था। नशा छुड़वाने के नाम पर केंद्र में रह रहे लोगों के साथ मारपीट की जाती थी, यहाँ तक कि उन्हें समय पर खाना भी नहीं दिया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची तो हड़कंप मच गया। नशा मुक्ति केंद्र के संचालकों के पास परमिशन के कागजात भी नहीं थे। सब कुछ गैर कानूनी तौर पर चल रहा था। वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर मोना ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी आप सुनिए। देखिएगा, हमारे पास शिकायत आई थी कि यहाँ अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, तो हम यहाँ पर आए हैं। तो हमने इनका चेकिंग करी है तो एक ही कमरे में, बड़े से कमरे में 51 इन्होंने लोग रखे हुए हैं और उनके साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं हो रहा है। दवाइयाँ तो बहुत दूर की बात रह गई है, खाने पीने को भी ठीक से नहीं मिल रहा है। कई लोगों ने मारपीट की भी कंप्लेंट करी है और सबसे मेन बात है इनका लाइसेंस भी ठीक नहीं है। तो अभी हमने पुलिस को कंप्लेंट करी है, उसके बाद आगे जैसे वो एक्शन लेंगे उसके हिसाब से आगे। अभी हमने पुलिस को कंप्लेंट दी है, जो भी हमारे मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर धाराएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कंप्लेंट दी है। आगे पुलिस एक्शन लेगी। नशा मुक्ति केंद्र की टीम ने बार बार संचालक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संचालक से संपर्क नहीं हो पाया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने नशा मुक्ति केंद्र के तमाम डॉक्यूमेंट्स को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी। आपने प्रेम प्रसंग के बहुत से मामले सुने होंगे, लेकिन पानीपत में एक अनोखा प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जहां 2 महीने पहले धूप सिंह नगर में किराए के मकान में रहने वाले युवक का उसकी मकान मालकिन से प्रेम हुआ तो मकान मालकिन अपने 10 साल के बच्चे को लेकर युवक के साथ भाग गई। पति ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। किला थाना क्षेत्र में विनोद नामक युवक ने शिकायत दी है कि उसके घर में किराए पर रहने आए कुलदीप नामक युवक ने उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर शादी की नीयत से भगा कर ले गया है। जांच अधिकारी राणा ने बताया कि विनोद ने शिकायत दी है कि 2-3 महीने पहले जिंद निवासी कुलदीप किराए के मकान में रहने आया था। उसी दौरान विनोद की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हुआ तो पता चलने पर उसे किराए के मकान से निकाल दिया गया, लेकिन बाद में पति ने कुलदीप पर आरोप लगाए हैं कि वह उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर शादी की नीयत से भगा कर ले गया है। जांच अधिकारी ने बताया कि युवक की पत्नी अपने 10 साल के बेटे को भी लेकर चली गई है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर महिला व उसके बेटे की तलाश की जा रही है।
एक अपना विनोद कुमार जी है, इन्होंने अपनी पत्नी की दरखास्त दी है, अपना मुकदमा दर्ज कराया है। वे मेरी घरवाली अपना 15 तारीख को मेरे पास आने के लिए अपनी बहन के पास से चली थी, तो उसके पास नहीं पहुंची। तो उन्होंने बाद में पता किया, जो उनके पास पहले किराए पर रहता था कुलदीप नाम का लड़का है, जिनसे रहना खेड़ा, अपना गाँव उसका खेड़ी खेमोते, वो लेके गया इसको शादी करने की नीयत से बेला फुसला कर। साथ में अपने बच्चे को लेके गई है कि 10 साल का बच्चा है इसके पास। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जिस पर मुकदमा दर्ज किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। समाखा गीता लॉ एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट डे सेलिब्रेशन मनाया गया। इस मौके पर पुराने छात्रों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि वह आज जिस मुकाम पर पहुंची है उसका पूरा श्रेय गीता लॉ एंड इंजीनियरिंग कॉलेज को जाता है, जिन्हें इतनी अच्छे शिक्षकों के द्वारा शिक्षा मिली, जिनकी वजह से आज वह इस मुकाम पर पहुंची है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी आप सुनिए। श्रेय सिर्फ गीता इंजीनियरिंग कॉलेज को देना चाहूँगी, जिसने मुझे मौका दिया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी। सबसे पहले तो पढ़ने के लिए, दूसरा उस प्लेस होने के लिए, एंड जितनी भी मैंने आज सक्सेस पाई है वो सिर्फ और सिर्फ गीता इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से पाई। आज प्लेसमेंट डे सेलिब्रेशन के दिन कॉलेज के जो छात्र इंजीनियरिंग और वकालत करके जा चुके हैं, उन्होंने प्लेसमेंट डे सेलिब्रेशन समारोह में जूनियर छात्रों के साथ अपना अनुभव साझा किया। वहीं इस मौके पर गीता लॉ एंड इंजीनियरिंग कॉलेज की डीन प्रेरणा व गीता कॉलेज के वाइस चेयरमैन निशांत और चेयरमैन SP बंसल, गीता ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल डॉक्टर सुभाष मित्तल आदि इस सेलिब्रेशन डे पर मौजूद रहे। आज गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पानीपत की तरफ से एक प्लेसमेंट डे का सेलिब्रेशन किया गया। प्लेसमेंट डे के अंदर बेसिक मोटिव क्या था कि जो भी हमारे स्टूडेंट प्लेस हुए हैं अभी तक, हमें उनको सभी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना था। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो हमारे बच्चे आज 40 लाख के पैकेज पर, 50 लाख के पैकेज पर जॉब कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर, कुछ बच्चे हमारे एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, अपने कंपनी चला रहे हैं, USA में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। उन सभी को हमने, जो बच्चे नहीं आ सके उनको ऑनलाइन के माध्यम से हमने यहाँ जोड़ा और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, जिसके अंदर हमें पता लगा कि हमारे बच्चे आज गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के देश में ही नहीं विदेशों में अपना नाम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ा ही प्राउड फील होता है कि आज हम प्लेसमेंट डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पर्पस जो भी हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं इतने पेंडेमिक की वजह से, इतने कोरोना के चैलेंजेस की वजह से, जहां पढ़ाई भी कॉलेजेस में नहीं हो पा रही थी, उस प्लेटफॉर्म पे भी गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने ना केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एकेडमिक्स के अंदर अपना परचम लहराया, बच्चों की यूनिवर्सिटी रैंक आई, वहीं प्लेसमेंट के फील्ड में भी हम पीछे नहीं रहे। हमारे कैंपस से पेंडेमिक के दौरान भी बच्चों का 16 लाख, 8 लाख, 9 लाख तक के पैकेज पे हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और मुझे बताते हुए ये फ़ख्र महसूस होता है कि किसी भी कॉलेज की जजमेंट उसके एकेडमिक रिजल्ट्स और उसकी प्लेसमेंट से होती है। समाखा से सिटी तहलका के लिए रतन। आज के बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।